तो इंजीनियरिंग फिजिक्स के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो होने वाला है, क्योंकि आपका जो आरजी सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है फिजिक्स ग्रुप का, तो उसका एग्ज़ाम है 18 तारीख का एंड आज 16 तारीख है एंड आज केमिस्ट्री वालों का एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है। सो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई आपके केमिस्ट्री ग्रुप पे हैं, सो प्लीज़ उनसे एक बार जाके बात करो कि आज का जो पेपर था वो क्या भैया ने जो बताए थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड लास्ट के टॉप 8 मोस्ट क्वेश्चन जो बताए थे क्या वहीं से आया है। सो आप भी मतलब ट्रस्ट करने लग जाओगे। ठीक है। सो प्लीज़ जाके हमारे वीडियो ज़रूर चेकआउट किया करें, क्योंकि कोई भी वीडियो फालतू नहीं बनाता हूँ मैं एंड आपके लिए ही अच्छे से अच्छा वीडियो बनाता हूँ। सो प्लीज़ देखें ज़रूर एंड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी कुछ डालूँ सो प्लीज़ ज़रूर देखें। ठीक है। सो ये जो वीडियो होने वाला है ये बेसिकली हमारा इंजीनियरिंग फिजिक्स के ऊपर होने वाला है एंड यहाँ पर फर्स्ट ईयर बीटेक का जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है उसके बारे में बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि उनको एग्ज़ाम प्रिपरेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स ना आए, जिस वजह से मैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। आप ये समझ लो कि आपका पेपर ही लीक कर दिया मैंने एक टाइप से। सो यहाँ पर यूनिट वाइज यूनिट मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं एंड बेसिकली एक यूनिट से 4-5 क्वेश्चन उठाया मैंने। ठीक है। कि अगर ये कोई अगर इस टाइप का मतलब देखो, एग्जामिनर अगर हार्ड पेपर बनाएगा तो कितना हार्ड बनाएगा, ठीक, और एग्जामिनर अगर इजी बनाएगा तो कितना इजी बनाएगा। ठीक। सो मैंने सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करते हुए ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सॉरी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इट्स एलिमेंट्री प्रूफ। तो भाई आपको जो मतलब हमारा एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसको बताना है एंड क्या करना है, इसके एलिमेंट्री प्रूफ बताना है। ठीक है। उससे पहले एंड मैं एक चीज़ बोल दूं कि मैं इससे पहले मतलब आपको ये इम्पोर्टेंट बताने से पहले मैं एक काम कर देता हूँ कि आप मेरी फिजिक्स की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर चेक करिएगा एंड आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये रहा मेरा फिजिक्स का प्लेलिस्ट, सो प्लीज़ जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा एंड मैं यहाँ से आपको यहाँ बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एंड सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर समझाया हूँ, सो प्लीज़ जाके चेकआउट जरूर करिएगा। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इट्स एलिमेंट्री प्रूफ। सो ये कर लीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड दूसरा जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो देखो, टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट दोनों दोनों करना है आपको। यहाँ पे मैंने टाइम डिपेंडेंट बस लिखा है, तो आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट हो चाहे टाइम इंडिपेंडेंट हो दोनों कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है और पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि पूछ ही जाए। ठीक है। सो ध्यान से करिएगा कि टाइम डिपेंडेंट एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है। सो टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। फिर थर्ड क्वेश्चन इज स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। सो इसके बीच में आप जो मतलब आपका क्वांटम मैकेनिज्म का पहला यूनिट जो है इसमें थर्ड क्वेश्चन है, स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। सो इसको भी कर लीजिएगा एंड ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये अगर ये 5 क्वेश्चन नहीं बनते तो फिजिक्स के पहले यूनिट से कुछ नहीं बनेगा। देखो, ड्राइव टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सो इसका डेरिवेशन भी कर लीजिएगा एंड सारे अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिएगा, टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। सो यूनिट नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। सो ये भी कर लीजिएगा, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। सो हमारा यूनिट नंबर 1 क्वांटम मैकेनिज्म खत्म होता है। अब हम वेव ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे एंड अगर ये 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं ना, अगर ये 5 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप समझ लो कि आपका पेपर क्या ही बनाएगा भाई। इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं ना। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दूसरा है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। फिर है रिलेशन, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। फोर्थ क्वेश्चन है ड्राइव टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। सो फिर हमारा वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है
वो कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? सबसे पहला हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा एक्सप्लेन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। सो न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभार तो 14 मार्क्स में पूछा जाता है भाई। सो न्यूटन रिंग्स भी कर लीजिएगा। एंड मैं इस वीडियो के बाद एक वन शॉट वीडियो जरूर डालूंगा। सो उसमें इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे उसमें आंसर मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर आता है एक्सप्लेन रिलाई क्राइटेरिया फॉर रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। ये तो ये क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा, ठीक। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरफेरेंस एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज। इसका फ्रिंज विथ मतलब चौड़ाई। सो ये मतलब यंग डबल स्लिट का जो एक्सपेरिमेंट है इसको भी कर लीजिएगा, इसका डेरिवेशन भी कर लीजिएगा। एंड इसको भी अच्छे तरीके से करिएगा, जितना जितना आप न्यूटन रिंग को टाइम देंगे उतना इसको भी दीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन मैक्जेंडर इंटरफेरोमीटर। सो ये इंटरफेरोमीटर भी बहुत ज़्यादा जरूरी। देखो जितने भी 4 क्वेश्चन बताए हैं आपको मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट है, एंड ये रिपीटेड क्वेश्चन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके बिना फिजिक्स का पेपर बन ही नहीं सकता। न्यूटन रिंग हो गया, मैक्जेंडर इंटरफेरोमीटर हो गया, एंड यंग डबल स्लिट हो गया, एंड आपका ये हो गया राइजन रिलाइन क्राइटेरिया फॉर रिजॉल्विंग पावर। एंड सो इनके बिना पेपर बन नहीं सकता। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइकलसन इंटरफेरोमीटर, व्हाट इज द कंडीशन टू गेट अ सर्कुलर फ्रिंज, हाउ is it used to determine the wavelength of monochromatic light। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिएगा आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट्स फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला क्या है, डिस्कस क्रोइंग पेनी मॉडल। तो क्रोनिंग जो पेनी मॉडल है ये आपको करना है, ठीक है। क्रोनिंग पेनी मॉडल आपको अच्छे तरीके से कर लेना। एंड सेकंड क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पी एन डायोड विथ आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पी एन डायोड जो है उसको कर लेना, उसके आई वी कैरेक्टरिस्टिक कर लेना। एंड कंपेयर एवलांचेस एंड जेनर ब्रेकडाउन, डिफरेंशिएट इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में आपको डिफरेंस करना है, आपको पी एन डायोड बताना है, आईवी कैरेक्टर बताना है, और कंपेयर एवलांचेस एंड जेनर डायोड एंड डिफरेंस बिटवीन इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये अच्छे से कर लीजिएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फर्मी लेवल। देखो फर्मी लेवल, ब्लॉच थ्योरम एंड सोलर सेल, ये मतलब आपको सब बताना है, आपका इसका कंस्ट्रक्शन बताना है, डायग्राम बताना है, ठीक है। सो फर्मी लेवल एंड ब्लॉच थ्योरम एंड सोलर सेल, ठीक। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन को भी बताना है, ठीक है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हॉल इफेक्ट, डिफाइन हॉल इफेक्ट, हॉल कोफिशिएंट एंड हॉल वोल्टेज। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे हॉल इफेक्ट पढ़ना है, डिफाइन करना है, हॉल कोफिशिएंट एंड हॉल वोल्टेज। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अब आता है हमारा यूनिट नंबर 4 करना है। देखो एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ HE लेजर एंड रूबी लेजर। तो रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग दोनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पूछा जाता है व्हाट इज लेजर एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ द लेजर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो लेजर क्या है, इसके एप्लीकेशन बताओ, प्रॉपर्टी बताओ, ठीक। तो ये भी कर लीजिएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड एक्सप्लेन वी नंबर एंड एक्सेप्टेंस एंगल। तो ये भी पूछा ही जाता है भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, एक्सप्लेन वी नंबर एंड एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो एक्सप्लेन स्पॉन्टेनियस एंड सिमुलेटेड इमिशन ऑफ लाइट। सो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछा कि एक्सप्लेन स्पॉन्टेनियस एंड सिमुलेटेड इमिशन ऑफ लाइट। सो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लीजिए। एंड मैं इस वीडियो के जस्ट तुरंत बाद आपका वन शॉट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ फिजिक्स का, जो कि इन्हीं क्वेश्चनों के आंसर दूंगा मैं, ठीक है। फिर आता है ड्राइव द रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोएफिशिएंट। तो आइंस्टीन कोएफिशिएंट का डेरिवेशन भी ड्राइव द रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोएफिशिएंट, तो आपको ये भी कर लेना है, ठीक।
एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन का भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। सो ये 4 यूनिट के इंपॉर्टेंट बता दिए। अब आपका लास्ट यूनिट बचता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड है। सो इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम। सो ये ध्यान से कर लीजिएगा कि एक्सप्लेन मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राइव द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टेट एंड ड्राइव इट्स सिग्निफिकेंस। सो ये ड्राइव द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टेट एंड ड्राइव इट्स सिग्निफिकेंस, ये कर लीजिएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द गॉस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। तो ये गॉस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम बहुत बार पूछी जाती है, तो भाई इसको जरूर से जरूर करिएगा। एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन ग्रेडियंट एंड कर्ल। सो कर्ल और ग्रेडियंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कभी कभार। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्जेस। सो ये भी पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्जेस। सो ये मैंने आपको सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं, क्विक रिवीजन टिप्स भी बता दिए मैंने आपको, या आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। एंड मैंने आपका जो चाहिए था मैंने आपको दे दिया है। एंड इसके बाद एक मेरा वन शॉट वीडियो आएगा, सो प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। एंड अगर ये वीडियो का ये PDF आपको चाहिए, सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहता है, सो प्लीज़ आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और ये PDF आपको जस्ट नाउ वहाँ पे मिल जाएगी। सो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। एंड इसके बाद एक इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा जो कि वन शॉट वीडियो रहेगा, सो प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।